देवास में हुआ अनूठा मस्जिद परिचय सद्भावना समारोह, आमजन की जिज्ञासा जो हमेशा एक आम नागरिक के मन में होती है। मस्जिद क्या है? मस्जिद के अंदर क्या है? मस्जिद में मुसलमान जमा होकर क्या करते हैं? दिन में 5 बार अजान होती है, इसका क्या मतलब है? मस्जिद के बारे में आज तक जो सुना है वह सही है? क्या हम मस्जिद में जा सकते हैं? इन सब विषयों को लेकर आज देवास मुस्लिम समाज देवास के तत्वाधान में स्थानीय मदीना मस्जिद शालिनी रोड देवास पर हुआ अनूठा कार्यक्रम में काजी अबुल कलाम फारूकी इमाम तैयब कासमी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की खास बात यह थी कि प्रत्येक जाति, धर्म, वर्ग के व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को लेकर कार्यक्रम में सादर आमंत्रित थे। सद्भावना समारोह में आए अतिथिगण ने अपने अनुभव साझा किए। ब्यूरो न्यूज, हमारा देवास। जो आदमी पवित्र है और समझदार है और नशे में नहीं है, वो चाहे किसी भी मजहब का हो और चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वो मस्जिद में आ सकता है, क्योंकि मस्जिद भी पवित्र जगह है जहाँ पर परमेश्वर की इबादत होती है। तो ये हिस्से का खास तौर से मुझे ये बताना था आपको कि यहाँ पर जो लगने वाला पैसा, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो पैसा लगता है वो भी पवित्र देखा जाता है, उसमें भी पवित्रता देखी जाती है। वो ज़मीन वो किसी से छीनी हुई, किसी से लूटी हुई, किसी गैर कानूनी तरीके से नहीं चलेगी। पैसा जो कंस्ट्रक्शन में लगने वाला है, इस पैसे में भी इतना बारीकी से देखा जाता है कि कोई गलत काम करने वाले से पैसा या जो चीज़ें जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता है, शराब हुआ, ये इस तरह के कारोबार के पैसा, इस तरह का कोई पैसा इसके अंदर नहीं, जो जिसको हम हलाल कमाई से ही ये मस्जिद बनती है। इसलिए पैसा भी पवित्र, ज़मीन भी पवित्र और आने वाला भी पवित्र, ये इम्पोर्टेंट है मस्जिद के। तो आप देखिए सर, एक्चुअली जो आइए ना सर, आगे आ सकते हैं, कोई मस्जिद के अंदर कोई भी हिस्से में आप सर आ सकते हैं। ये मस्जिद की दीवारें सजाई गई है, तो वो सजाना इसलिए होता है कि इंसान जब परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए आए तो उसका दिल लगे, बस ये वजह है। बाकी अगर ये दीवारें चटाई की भी बनी हुई रही तब भी वो मस्जिद ही रहेगी, उसको सजाना जरूरी नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सर ये जो कुछ फ्रेम्स वगैरह लगी हुई हैं, इनका भी यही है एक सुशोभीकरण के लिए। और यहाँ जो आयतें लगी हुई है, कुरान की जो पंक्तियाँ हैं वो है और उनके हिंदी के अंदर अनुवाद किया गया है। जो लोग आए हैं वो उसको पढ़ें, उससे संदेश है। इसके अलावा हाँ आप ले सकते हैं, कोई भी फोटो ले सकते हैं जी। इसके अलावा जैसे मुझे कहना है कि यहाँ पर ये हिस्सा अक्सर लोग ये समझते हैं कि कोई पवित्र जगह होगी या कुछ ऐसा है, तो ऐसा कुछ खास स्थान ये नहीं है। एक ऊंची जगह है, इसको मेंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेंबर मतलब एक आम लैंग्वेज में मेंबर कहते हैं। अवसर है ये, क्या प्रोग्राम था आज पर आप बताएं। आज का जो कार्यक्रम रखा गया था जी, वर्तमान समय के अंदर जो हिंदू मुस्लिम के प्रति जो भावना का जो माहौल बनाया जा रहा है, जो चल रहा है, उसको एकता के रूप में सामूहिक रूप से मस्जिद के अंदर आमंत्रित किया गया। ये देवास शहर के लिए एक अनूठा प्रयास है और इसमें आज जो आमंत्रित करके यहाँ की व्यवस्था देखी और जो साहित्य देखा है, कुरान के संबंध में जानकारी दी है। ऐसे धर्म कभी किसी को किसी भी प्रकार की भेदभावना से नहीं सिखाता है और यहाँ आकर देखा है यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के जो भी कार्य करने वाले हैं, बड़ा प्रसन्नता हुई, उनको अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार हमको मस्जिद में आने का अवसर मिला है और ऐसी व्यवस्था का किसी के संबंध में आलोचना नहीं है। आलोचना तो उनकी करते हैं जो करते नहीं हैं, तो जो काम करते हैं उनकी तो आलोचना होना स्वाभाविक है ना। लेकिन उसमें भी कोई अमृतसरी की सेवा मिले वो बड़ी सराहनीय होती है।
और आज इस कार्यक्रम के लिए शहर के अंदर का मैं तो ये कहता चाहता हूँ कि हर जगह इस प्रकार के आयोजन हो और मन के अंदर जो भावना दुर्भावना फैली है वो इस तरह के आयोजनों से दूर हो, यही मेरी कामना है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भगवान नाथ राज अलग बम। धन्यवाद। 2022 में ये मदीना मस्जिद के अंदर प्रोग्राम रखा था। इस मस्जिद परिचय के नाम से प्रोग्राम रखा गया कि मस्जिद में होता क्या है। तो मस्जिद में बहुत सारे हमारे बिरादरान वतन को पता नहीं कि मस्जिद में क्या होता है, बहुत से आज तक आए भी नहीं और मस्जिद से डरते भी हैं। तो हमने उनको भी आने की मुस्तकिल दावत दे दी ताकि वो भी मस्जिद में आए और आकर देखें कि मस्जिद में कोई इंसानियत के ख़िलाफ़ सबक नहीं दिया जाता, बल्कि इंसानियत ही का दर्स दिया जाता है, समझाया जाता है। और यहाँ एक ही सब में खड़े होके कि यहाँ जब सब आते हैं तो सबका मन एक ही होता है। और जैसा कि शेर है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व आयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज, या कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बन जाएं। और जो हमारे बिरादर वतन गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर एक वहम है, वो वहम जो कि ख़त्म हो जाए, फिर से कंधे से कंधा मिलाकर चले ताकि हमारे देश की फिर से उन्नति हो सके। और जो न उन्नति करना चाहते हैं, देश को मिटाना चाहते हैं, उनके जो कि अरमान पूरे ना होने पाए और हमारा देश तरक्की में आगे जो कि बढ़ता चला जाए। इसी एतबार से ये मस्जिद परिचय का प्रोग्राम रखा था। बहुत से लोग आए, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम करके। आइंदा भी इस प्रोग्राम को बढ़ाने की कोशिश करें। शुक्रिया जी। कई साहब बताएं, आज क्या प्रोग्राम था यहाँ? मस्जिद के अंदर एक परिचय प्रोग्राम रखा गया था। जिस तरह से आज हिंदुस्तान के अंदर मज़हब इस्लाम को लेकर, मस्जिदों को लेकर जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, उसी से मुताल्लिक़ प्रोग्राम रखा गया था। हमारे हम वतन भाइयों को, गैर मुस्लिम भाइयों को दावत दी गई थी ताकि वो मस्जिद के अंदर आए और वो समझें कि यहाँ पर कितनी मोहब्बत और कितनी भाईचारे के साथ इबादतें की जाती हैं, क्योंकि कोई भी मज़हब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। इसी मंशा के तहत ताकि मुल्क और शहर के अंदर शांति बरकरार रहे, मोहब्बत अमन बरकरार रहे, उसी के तहत यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था। अल्लाह का शुक्र है प्रोग्राम कामयाब रहा। आगे भी हम उम्मीद कोशिश करेंगे कि इस तरह के और प्रोग्राम हों और हमारे हम वतन भाइयों को बुलाएं और हम उनको समझाने की कोशिश करें कि मज़हब कोई भी मज़हब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता और कितनी शांति के साथ, कितने मोहब्बत के साथ मस्जिदों के अंदर इबादतें की जाती हैं। यही पैगाम देने के लिए हमने प्रोग्राम रखा था। आगे इंशाअल्लाह इसको और अच्छे ढंग से रखने की कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह।